प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कोहेशन ऑफ स्टैमेन को कंप्लीट किया था, जिसमें 3 तरह से स्टैमेन का कोहेशन हो रहा था। एडेल्फस कंडीशन, सेंगेनेसियस और सेनेंडरस कंडीशन हो रहा था। एडेल्फस कंडीशंस को फर्दर हम लोगों ने एडेल्फस में एंथर और फिलामेंट का फ्यूजन बेसिस पे, एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट और ये वाला पोर्शन एंथर, इसके फ्यूज और फ्री के बेसिस पे मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस कंडीशन कहा था। आज के क्लास में एडेशन ऑफ स्टैमेन को हम लोग मेंशन करेंगे। एडहेशन ऑफ स्टैमेन, 4 होल्स है फ्लावर के, उन 4 होल्स में ये जो स्टैमेन वाला पार्ट है किसके साथ ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है, उसको हम लोग आज मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ स्टैमेन आज की क्लास में स्टडी होगी। यहाँ पे कुछ टाइप्स होंगे। ईपी पेटल्स का कंडीशंस आएगा, ईपी फाइलस का कंडीशंस आएगा, गाइनोड्रोस का कंडीशंस आएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग मेंशन करेंगे। पहला टाइप जो हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ स्टैमेन में, ईपी पेटल्स कंडीशंस, ईपी पेटल्स कंडीशंस, पहला टाइप्स हम लोग देखेंगे ईपी पेटल्स। यहाँ पे पेटल्स को मेंशन किया गया है। कौन सा कंडीशंस है? ईपी पेटल्स, पेटल्स का अटैचमेंट कोरोला के साथ यहाँ पे होता है। ओके, तो स्टैमेन एंड्रोसियम का अटैचमेंट यहाँ पे पेटल के साथ होगा। ये पेटल्स, दैट मीन्स पेटल, यहाँ पे पेटल्स कहने का मतलब क्या होगा? पेटल के साथ अटैचमेंट, पेटल्स के साथ अटैचमेंट होगा। किसका अटैचमेंट होगा? स्टैमेन का होगा। किसका होगा? स्टैमेन का अटैचमेंट होगा। तो यहाँ पे जो फ्लावर होल्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, तो ये जो एंडोसियम का अटैचमेंट होगा ये किसके साथ होगा? पेटल के साथ होगा, है ना। ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोला जाता है, सी से हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये एंडोसियम का अटैचमेंट यहाँ पे किसके साथ होगा? पेटल्स के साथ होगा। इस कंडीशंस को ईपी पेटल्स कंडीशंस बोलते हैं। एग्जांपल मेंशन करेंगे। एग्जांपल याद रखना है। यहाँ पे चाइना रोज, सनफ्लावर और जो सोलानेसी फैमिली है, ये सब आते हैं। एक तो चाइना रोज, ये चाइना रोज किस फैमिली में आता है? मालवेसी फैमिली में आता है, मालवेसी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे सनफ्लावर। सनफ्लावर का एग्जांपल देखेंगे। इसकी फैमिली कौन सी फैमिली में ये आता है? एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली में आता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोलेनम का। सोलेनम सोलानेसी फैमिली में, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो वगैरह आते हैं। सनफ्लावर, चाइना रोज, ईपी पेटल्स कंडीशंस में आता है। तो ये हमें याद रखना है। दूसरा कंडीशंस यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं ईपी फाइलस कंडीशंस या फिर ईपी टेपलस कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस होता है, क्या होगा दूसरा यहाँ पे कंडीशंस जो होता है ईपी फाइलस कंडीशंस होता है। क्या होता है? ईपी फाइलस कंडीशंस। ईपी फाइलस कंडीशंस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ईपी टेपलस कंडीशंस। ईपी टेपलस कंडीशंस, ईपी फाइलस या फिर ईपी टेपलस कंडीशंस बोलते हैं। टेपल, कैलिक्स और कोरोला एक साथ, है ना, कंबाइंड फॉर्म में, जिसको पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ की यूनिट को यहाँ पे टेपल बोला जाता है। तो ईपी टेपलस कंडीशंस यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है? ईपी टेपलस कंडीशंस होता है। ये टेपल्स के लिए यूज होता है, टेपल्स, है ना। ईपी टेपल्स, पेरियंथ, ये कंडीशंस क्या है? पेरियंथ का फ्यूजन, पेरियंथ। और ये पेरियंथ क्या है? टेपल्स है। इसके यूनिट क्या है? टेपल्स है।
टेपल्स है, एपीफाइलस या फिर एपीटेपलस कंडीशंस होती है। यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला ये फ्यूज हो जाता है। एंडोसियम गाइनोसियम, एंडोसियम का अटैचमेंट इन दोनों फ्यूज पोर्शन के साथ होता है, जिसको यहाँ पे पेरियंथ से पी से हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये पी का यहाँ पे अटैचमेंट किसके साथ होता है, एंडोसियम का अटैचमेंट पेरियंथ के साथ हो जाता है। तो इस तरह से एरो हम लोग दिखा देते हैं, है ना। एडिशन में एड होता है किसका, एंडोसियम का पेरियंथ के साथ होता है। कैलिक्स कोरोला कंबाइन फॉर्म में है। कैलिक्स कोरोला जब कंबाइन हो जाता है तो पेरियंथ बोलते हैं, उसके यूनिट को टेपल बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से टेपल को पी से हम लोग मेंशन करते हैं, पेरियंथ को पी से मेंशन करते हैं, और एंडोसियम का अटैचमेंट इस तरह से होता है। इस कंडीशंस को एपीफाइलस कंडीशंस या फिर एपीटेपलस कंडीशंस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन करेंगे, लिली वगैरह में इस तरह का कंडीशंस होता है। एग्जांपल में लिली वगैरह में ये कंडीशंस होता है ना। लिलियसी फैमिली आता है, फैमिली में आता है लिलियसी फैमिली। इस तरह से दो कंडीशंस को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। लिलियसी फैमिली यहाँ पे मेंशन होता है। एक तीसरा कंडीशन होता है गाइनेंड्रस कंडीशंस। तीसरा गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस कंडीशंस होता है। एंडोसियम का गाइनोसियम के साथ यहाँ पे अटैचमेंट होता है। गाइनेंड्रस गाइनोसियम के लिए यूज हुआ। गाइनेंड्रस, गाइनोसियम एंड्रोसियम का अटैचमेंट होता है। एंड्रोसियम गाइनोसियम के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे फ्लोरल होल्स को देखेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। यहाँ पे ये जो स्टैमेन एंड्रोसियम वाला पार्ट है, गाइनोसियम के साथ अटैच हो जाता है। गाइनोसियम के लिए यूज हुआ है गाइनी, और एंड्रोसियम के लिए एंड्रस, है ना। तो एंड्रोसियम का गाइनोसियम के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। एंड्रोसियम का स्टैमेन का गाइनोसियम के साथ इस तरह से अटैचमेंट होता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं गाइनेंड्रस कंडीशंस। गाइनोसियम और एंड्रोसियम इस तरह से फ्यूज होते हैं, है ना। एडिशन, इस तरह से एडिशन ऑफ स्टैमेन होता है। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में गाइनेंड्रस में केरोट्रोपिस आ जाएंगे। एग्जांपल केरोट्रोपिस, ये एग्जांपल आ जाएंगे केरोट्रोपिस, है ना। जब ये एंडोसियम गाइनोसियम के साथ ये एडिशन कर जाता है, एडिशन के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गाइनेस्टीजियम, है ना। स्ट्रक्चर आफ्टर फ्यूजन, कौन सा स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम, गाइनोस्टीजियम। स्ट्रक्चर आफ्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर आफ्टर फ्यूजन, ये गाइनेस्टीजियम यहाँ पे फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम। तो गाइनेंड्रस कंडीशन में एंडोसियम गाइनोसियम के साथ जब फ्यूज कर जाता है, एड कर जाता है, एडिशन जिसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम। ये तो एडिशन ऑफ स्टैमेन में हम लोग एपीपेटलस, एपीटेपलस और गाइनेंड्रस कंडीशन देखे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एंड्रोसियम के टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन, टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम। किस बेसिस पे एंड्रोसियम के टाइप्स हम लोग देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड अरेंजमेंट। किस बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ
एंड अरेंजमेंट। लेंथ और अरेंजमेंट बेसिस पे यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंडोसियम यहाँ पे होंगे। डी डायनामस कंडीशंस, डी डायनामस कंडीशंस, और एक कंडीशंस होगा टेट्रा डायनामस, टेट्रा डायनामस कंडीशंस। दो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, डी डायनामस एंड टेट्रा डायनामस कंडीशंस। डी डायनामस कंडीशंस में 4 स्टामेन होंगे, टेट्रा डायनामस कंडीशंस में 6 स्टामेन होंगे। तो यहाँ पे 4th स्टामेन प्रेजेंट होगा, और टेट्रा डायनामस कंडीशंस में 6 स्टामेन होंगे, 6 स्टामेन। 4 स्टामेन का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, दो जो एंडोसियम होंगे इस तरह से होंगे, लेंथ उसका ज़्यादा होगा, लंबा होगा, और दो जो साइड वाले होंगे इस तरह से लेंथ इनका क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे अरेंजमेंट जो होगा, ये अरेंजमेंट इस तरह से एंडोसियम का अरेंजमेंट A2+2 होगा, 2+2 होगा, दोनों फ्री होंगे, और इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा, दोनों फ्री होंगे। ऐसा होगा, दोनों फ्री होंगे, ये अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, है ना। दो लेंथ वाइज बड़े होंगे, दो लेंथ वाइज छोटे होंगे, और इसका जो सिंबल फॉर्म्स में होंगे डी डायनामस कंडीशंस में A2+2 होंगे। 6 स्टामेन का अरेंजमेंट टेट्रा डायनामस कंडीशंस में किस तरह से होंगे, 4 जो एंडोसियम होंगे वो लंबे साइज के होंगे, लेंथ लंबा होगा, और साइड में 2 होंगे वो क्या होगा, छोटे साइज का होगा। तो इस कंडीशंस में इस तरह से हम लोग स्टामेन को दिखाएंगे। 4 एंडोसियम इस तरह से बड़े साइज का होगा, और ये जो 2 होंगे 2 छोटे साइज के होंगे। इस तरह से अरेंजमेंट होगा स्टामेन का। 6 स्टामेन है ना, बीच वाले 4 क्या होंगे, लेंथ बड़े होंगे, और जो साइड में होंगे 2 उसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। यहाँ पे अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे, A2+4 क्या कहेंगे, 2+4 अरेंजमेंट यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, A2+4 अरेंजमेंट सिंबल फॉर्म्स में टेट्रा डायनामस कंडीशंस को दिखाएंगे। 6 स्टामेन का अरेंजमेंट इस तरह से होगा। ओके, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम को हम लोग इस तरह से मेंशन किए। एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेंगे, एग्जाम्पल किस तरह से है। डी डायनामस कंडीशंस में एग्जाम्पल लिनियसी फैमिली, जिसमें ओसिमम और सिल्विया आता है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कौन सा फैमिली आएगा, लिनियसी फैमिली, लिनियसी फैमिली आएंगे। लिनियसी फैमिली में एग्जाम्पल ओसिमम और सल्विया। ये 2 एग्जाम्पल आएंगे, ओसिमम और सल्विया, ये इस तरह से आएंगे। टेट्रा डायनामस कंडीशंस में ब्रासिका फैमिली यहाँ पे आ जाएंगे, ब्रासिका फैमिली कौन आ जाएंगे, ब्रासिका, ब्रासिकेसी फैमिली। इसमें एग्जाम्पल ब्रासिकेसी फैमिली में एग्जाम्पल जो होंगे मस्टर्ड हो जाएंगे, मस्टर्ड। इस तरह से डी डायनामस कंडीशंस और टेट्रा डायनामस कंडीशंस एंडोसियम का होगा। एंडोसियम की यूनिट को हम लोग स्टामेन बोलते हैं। तो स्टामेन का अरेंजमेंट इस तरह से 4 स्टामेन का अरेंजमेंट 2 के अरेंजमेंट में होगा, 2 लंबे साइज के 2 छोटे साइज के। डी डायनामस कंडीशंस कहलाएगा। टेट्रा डायनामस में 4 स्टामेन लेंथ वाइज लंबे होंगे और 2 जो है साइड वाले छोटे होंगे। 2+4 का अरेंजमेंट इस तरह से होगा, 2+2 का अरेंजमेंट होगा एंडोसियम का। ओके, फैमिली में जो डी डायनामस कंडीशंस है लिनियसी फैमिली, जिसमें ओसिमम और सिल्विया 2 एग्जाम्पल, ब्रासिकेसी फैमिली डी टेट्रा डायनामस कंडीशंस में आएंगे। एक एग्जाम्पल मस्टर्ड हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये कंडीशंस था ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टामेन, ये टाइप्स था। एक जनरल स्टडी में एक टर्म आता है पॉलीएंड्रस कंडीशंस।
पॉलीएंड्रस स्टेमेन, यहाँ पे स्टेमेन क्या होता है, फ्री होता है, एक दूसरे के साथ फ्री होता है ना। जैसे मस्टर्ड वगैरह में हम लोगों ने मेंशन किया ब्रासिकेसी फैमिली में एक टर्म्स आता है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस क्या आता है, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस ये कंडीशंस क्या होता है, पॉलीएंड्रस कंडीशंस। यहाँ पे मस्टर्ड क्या होता है, फ्री, सॉरी ये जो एडोसियम होता है, एडोसियम फ्री रहता है, जिसको हम लोग एडोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टामेन। यहाँ पे स्टामेन क्या होता है, फ्री होता है, स्टामेन आर फ्री, है ना। ये एग्जांपल हम लोग अगर देखेंगे तो एग्जांपल में मस्टर्ड फैमिली को ये एग्जांपल आता है पॉलीएंड्रस कंडीशंस, ऐसे कंडीशन जिसमें स्टामेन क्या होता है, फ्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशंस। ओके, तो एक टर्म्स याद रखेंगे, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गाइनोसियम को मेंशन करेंगे, गाइनोसियम। ओके, तो गाइनोसियम को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।